गांव सोनपुर अपनी शांति और खुशहाली के लिए जाना जाता था। लोग मेहनती थे, खेतों में अच्छी फसल होती थी और गांव में कभी कोई बड़ी समस्या नहीं आई थी। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। उस रात हल्की बारिश हो रही थी। गांव के लोग अपने अपने घरों में सो रहे थे। अंधेरा घना था, हवा में अजीब सी ठंडक थी। सब कुछ शांत था, लेकिन आधी रात के समय अचानक एक तेज आवाज पूरे गांव में गूंज उठी। यह आवाज गांव के पुराने मंदिर में टंगी घंटी की थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि घंटी बजाने वाला वहां कोई नहीं था। गांव के लोग डर के मारे घरों से बाहर नहीं निकले, लेकिन सभी सुन सकते थे कि यह घंटी लगातार बज रही थी। सुबह हुई तो गांव के लोग मंदिर की तरफ दौड़े। घंटी अपनी जगह पर टंगी थी, मंदिर के दरवाजे बंद थे और अंदर कुछ भी बदला हुआ नहीं दिखा। लेकिन जिसने भी रात में घंटी की आवाज सुनी थी, वह जानता था कि कुछ तो गड़बड़ है। गांव के बुजुर्गों ने इसे अशुभ संकेत बताया। कुछ ने कहा कि यह मंदिर सालों से बंद पड़ा है और इस घंटी को छूना भी वर्जित था। कोई नहीं जानता था कि यह परंपरा क्यों बनाई गई थी, लेकिन सभी इसे मानते थे। गांव में कई लोगों ने सुनी सुनाई कहानियां सुन रखी थीं कि जो कोई भी इस घंटी को बजाएगा वह कभी वापस नहीं लौटेगा। अर्जुन, जो 14 साल का था, उसे बचपन से ही रहस्यों को सुलझाने में बहुत रुचि थी। जब उसने सुना कि गांव के बड़े बुजुर्ग घंटी को बजाने से मना कर रहे हैं, तो उसे इस बात में कुछ अजीब लगा। उसने तय किया कि वह पता लगाएगा कि घंटी रात में खुद कैसे बजी। उसने अपने दोस्तों रवि और कर्ण को अपने साथ लिया। तीनों ने योजना बनाई कि वे रात में मंदिर के पास जाकर छुपेंगे और देखेंगे कि घंटी खुद बजती है या कोई और इसे बजा रहा है। रात को 12 बजे जैसे ही हवा तेज हुई, अर्जुन ने देखा कि मंदिर के अंदर हल्की रोशनी चमक रही थी। उसने अपने दोस्तों से कहा, हम अंदर जाकर देखेंगे कि वहां क्या हो रहा है। रवि पीछे हटने लगा। अगर यह सच में किसी अनजानी ताकत का काम हुआ तो? कर्ण ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हमें पता लगाना होगा। हो सकता है ये सिर्फ कोई गांव वालों की शरारत हो। तीनों मंदिर के अंदर दाखिल हुए। अंदर का दृश्य देखकर वे चौंक गए। मंदिर में किसी के होने के निशान नहीं थे, लेकिन बीच में एक पुरानी किताब रखी थी जिस पर सोने के अक्षरों में लिखा था, जो इस घंटी को बजाएगा वह खो नहीं जाएगा, बल्कि उसे एक छुपे हुए सच का पता चलेगा। तीनों ने किताब के पन्ने पलटे तो वहां लिखा था कि इस मंदिर में एक गुप्त तहखाना है, जहां एक ऐसा खजाना छुपा है जिसे पाने के लिए घंटी बजानी होगी। रवि ने हैरान होकर कहा, तो फिर ये सब झूठ है? घंटी बजाने से कोई गायब नहीं होता? अर्जुन ने सोचा, अगर यह झूठ होता तो गांव के लोग डरते क्यों? अर्जुन ने ठान लिया कि वह घंटी बजाएगा और देखेगा कि सच में क्या होता है। उसने हिम्मत जुटाई और जैसे ही उसने घंटी बजाई, अचानक जमीन हिलने लगी और मंदिर के फर्श के बीचों बीच एक गुप्त दरवाजा खुल गया। तीनों दोस्त डर गए, लेकिन अर्जुन ने कहा, यही वह तहखाना है जिसके बारे में किताब में लिखा था। वे तीनों धीरे धीरे तहखाने के अंदर गए। वहां चारों तरफ दीवारों पर अजीब सा लेखन था और बीच में एक पत्थर का ताबूत रखा था। जैसे ही अर्जुन ने ताबूत को छुआ, अचानक एक आवाज गूंज उठी, जिसे तुम खजाना समझ रहे हो, वह दरअसल एक कहानी है। तीनों दोस्त चौंक गए। उन्होंने देखा कि ताबूत के अंदर सोने से बनी एक पुरानी चिट्ठी रखी थी। चिट्ठी में लिखा था, ये घंटी इस गांव का सबसे बड़ा रहस्य है। सालों पहले एक राजा इस गांव पर शासन करता था। उसने इस मंदिर के नीचे खजाना छुपा दिया और गांव वालों को यह कहकर डराया कि जो भी इस घंटी को बजाएगा वह गायब हो जाएगा। लेकिन असल में यह खजाना केवल उसी को मिलेगा जो डर से ऊपर उठकर सत्य की खोज करेगा। जो घंटी बजाने के बाद सच का सामना करेगा, वही गांव को इस झूठ से मुक्त कर सकता है। अर्जुन ने सोचा कि इस घंटी का रहस्य गांव वालों को बताना चाहिए। अगले दिन उसने गांव के लोगों को मंदिर बुलाया और पूरी कहानी बताई। गांव के बुजुर्गों ने पहले तो यकीन नहीं किया, लेकिन जब अर्जुन ने घंटी दोबारा बजाई और तहखाना खुला, तो सबको सच पता चल गया। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, हम सालों से इस मंदिर और घंटी को डर की नज़र से देख रहे थे, लेकिन असल में यह डर हमारे मन का वहम था। गांव वालों ने मिलकर तहखाने की सफाई की
और वहां रखे खजाने को गांव के विकास के लिए इस्तेमाल किया। डर और भ्रम से निकलने के बाद गांव के लोगों की सोच बदल गई। अब वे किसी भी परंपरा को बिना सोचे समझे मानने से पहले उसकी सच्चाई जानने की कोशिश करने लगे। उस दिन गांव वालों को एक बड़ी सीख मिली। डर और अंधविश्वास हमें सच से दूर कर देते हैं। अगर हम हिम्मत और समझदारी से काम लें तो किसी भी रहस्य को सुलझा सकते हैं और अपने डर को हरा सकते हैं। उस दिन के बाद से मंदिर की घंटी कभी नहीं बजी। लेकिन अब गांव वालों को पता था कि वह घंटी कभी श्रापित नहीं थी, बल्कि वह सत्य की पहचान थी। ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। ऐसी कहानियों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।